नमस्कार दोस्तों, इन वीडियो में हमने श्रद्धेय ए नागराज जी द्वारा लिखित वाङ्मय के कुछ संदर्भ को कलात्मक रूप से बताने की कोशिश की है। इन प्रस्तुतियों में अनजाने में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं। इन वीडियो का प्रयोजन सिर्फ जिज्ञासा जगाने मात्र के लिए है। अतः मध्यस्थ दर्शन के शुद्ध और गहरे पठन के लिए वाङ्मयों अर्थात सभी पुस्तकों को पढ़ना आवश्यक है। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अस्तित्व में 3 क्रियाओं का होना पाया जाता है। पहला भौतिक क्रिया, दूसरा रासायनिक क्रिया, तीसरा जीवन क्रिया। मानव जीवन और शरीर का संयुक्त रूप है। शरीर में भौतिक और रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जीवन में जीवन क्रिया होती है। जीवन न भौतिक है न अभौतिक है। जीवन परमाणु है। गठनपूर्ण परमाणु चैतन्य इकाई है। गठन पूर्णता क्या है? दोस्तों, वीडियो की एक निश्चित टाइम लिमिट होने के कारण हम यहाँ गठन पूर्णता को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। अगर आपकी जिज्ञासा बनती है तो आप गठन पूर्णता को समझने के लिए मध्यस्थ दर्शन के वाङ्मय अर्थात सभी पुस्तकों का विधिवत अध्ययन कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जीवन क्रिया को समझने का प्रयास करेंगे। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा का अविभाज्य स्वरूप जीवन है। ये कभी अलग अलग होते नहीं हैं। मन का 2 कार्य रूप है, चयन, आस्वादन। वृत्ति का 2 कार्य रूप है, विश्लेषण, तुलन। चित्त का 2 कार्य रूप है, चित्रण, चिंतन। बुद्धि का 2 कार्य रूप है, ऋतंभरा अर्थात संकल्प, बोध। आत्मा का 2 कार्य रूप है, प्रामाणिकता, अनुभव। ये 10 क्रियाओं के रूप में हर जीवन सतत कार्यरत है। ये 10 क्रियाएं करते हुए जीवन भ्रम या जागृति के रूप में प्रमाणित होते हुए पाया जाता है। भ्रमित अवस्था में संवेदनशीलता से अनुप्राणित रहता है और 10 क्रियाओं में से जीव चेतनावश 4.5 क्रिया ही कार्यरत रहते हैं। बाकी क्रियाओं को समझने की वस्तु रहती नहीं है, इसलिए जीवन में अंतर्विरोध बना ही रहता है। ये 4.5 क्रियाएं हैं: चयन, आस्वादन, विश्लेषण, चित्रण एवं आधातुलन। चयन आस्वादन संवेदनशीलता के आधार पर होता ही है। हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, जीभ आदि को अच्छे लगने वाली वस्तु को अपनाते हैं और खराब लगने वाली वस्तु को छोड़ देते हैं। संवेदनशीलता के पक्ष में ही तुलन नाम की क्रिया करता है, प्रियहित लाभ के रूप में। इसी के अर्थ में विश्लेषण कर लेता है और इसके लिए चित्रण क्रिया को भी संपादित कर लेते हैं। कुल मिलाकर इंद्रिय संवेदना को ही जीवन मानते हुए हम जीने के लिए तत्पर हो गए हैं। इसी का नाम है भ्रमित जीवन। इससे अंतर्विरोध होता ही रहता है। ये ठीक है या गलत है, या ज्यादा है या कम है, इस तरह का सारा संकट मानव के सामने रखा ही रहता है। मानसिकता आदि मानव जैसी ही है। वस्तुएं ज्यादा हो गई हैं। मानव मानसिकता के लिए और जो 5.5 क्रियाएं हैं उन्हें जागृत होने की आवश्यकता है। वह समझदारी से जागृत होती है।